जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी प्रमुख अपडेट्स को। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर के बारे में, जो कि 128 VLS के साथ में आने वाला है। भारतीय नौसेना की वॉरशिप्स की बात की जाए तो हमेशा इनमें जो मिसाइल्स की संख्या रही है वो हमारे लिए एक चिंता का विषय रही है और उस पर सवाल भी उठते रहे हैं। लेकिन फाइनली इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने इस चीज को सीरियसली लिया है और हाल ही में जो उनका एक नया वीडियो आया था उनके नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो नोटिस करी गई हैं जो कि इस तरफ इशारा करती हैं कि भारत का जो नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर है काफी पावरफुल होने वाला है। अगर आप वीडियो को गौर से देखें तो आप देख पाएंगे एक चीज खास तौर पे कि इसका जो फ्रंट है वॉरशिप का, उसमें 8 सेल VLS को 3x3 कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज किया गया है, जिसका मतलब है कि इसके फ्रंट में टोटल 72 VLS हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज नहीं क्लियर है वो ये है कि इसके एफ्ट में नंबर ऑफ VLS कितनी है, यानी इसके रियर साइड में जो VLS की संख्या है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि वीडियो में वॉरशिप को अधिकतर फ्रंट से ही दिखाया गया है और शुरुआत में देखने में ये लगता है कि इसके फ्रंट की तुलना में जो रियर VLS की संख्या है वो कम होने वाली है। लेकिन अगर दोनों के साइज सेम है तो इस डिस्ट्रॉयर में तकरीबन 144 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी VLS मौजूद होने वाले हैं। लेकिन अगर इसके एफ्ट में जो VLS दिया गया है वो फ्रंट की तुलना में छोटा है तो इसका मतलब ये है कि ये तकरीबन 48 VLS के साथ में होगा, यानी इस वॉरशिप में जो VLS की टोटल संख्या है यानी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स की टोटल संख्या होगी वो 120 के आसपास होने वाली है। अगर हम अपने ओपिनियन की बात करें, अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करें, तो इस वॉरशिप में 120 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम और 8 स्लैंट लॉन्चर्स होने वाले हैं और VLS को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि ये यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होने वाले हैं जो कि DRDO के द्वारा विकसित किए गए हैं। वीडियो में एक और चीज खास देखी गई है और वो है वॉरशिप्स के बीच में जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कम्युनिकेशन है वो, जो कि थ्रेड की इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करते हैं। बेसिकली ये 3C प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, जो कि होता है कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन, जो कि बेसिकली जो इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम है उसकी बैकबोन को फॉर्म करते हैं। साथ ही साथ ये जो वॉरशिप्स हैं ये आने वाले भविष्य की जो न्यू जनरेशन वॉरफेयर है उसके हिसाब से आपसी समन्वय को काफी अच्छे से बना के रखेंगी और इनके बीच में जो आपसी कम्युनिकेशन है वो भी काफी स्ट्रांग होने वाला है। अब आइए बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर के डिजाइन के बारे में। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर है ये प्रोजेक्ट 18 के अंतर्गत बनाए जाएंगे, जो कि बेसिकली प्रोजेक्ट 15 क्लास के डिस्ट्रॉयर का एक अपस्केल वेरिएंट होने वाले हैं और ये भी एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर होंगे जिनका डिस्प्लेसमेंट 13,000 टन होने वाला है। इंडियन नेवी इस प्रकार के 6 डिस्ट्रॉयर्स को खरीदेगी जिनकी लागत तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए आकी गई है और इनका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा, जो कि इकलौता ऐसा शिपयार्ड है जो कि इस प्रकार के एडवांस डिस्ट्रॉयर का निर्माण करने में सक्षम है। और इस समय वो विशाखापट्टनम क्लास के जो डिस्ट्रॉयर हैं उनका निर्माण कर रहे हैं, जो कि 2025 तक कंप्लीट हो जाएंगे। उनमें से 4 डिस्ट्रॉयर्स को ऑलरेडी बाहर किया जा चुका है, जिनमें से INS विशाखापट्टनम और INS मोरमुगांव को कमीशन भी किया जा चुका है। बात करें अगर हम INS इम्फाल और INS सूरत की, तो इनके ऑर्डर्स को जल्द ही जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा। INS सूरत को 2024 में कमीशन किया जाना है, तो वहीं अगर हम बात करें INS इम्फाल को इसी वर्ष कमीशन किए जाने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम प्रोजेक्ट 15 की बात करें तो वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो अब जो जिम्मेदारी होगी वो प्रोजेक्ट 18 क्लास की होगी, जो कि माना जा रहा है कि 2025 से इस पे काम शुरू हो जाएगा। एक और बड़ा चेंज जो कि आप वीडियो में नोटिस कर सकते हैं प्रोजेक्ट 18 क्लास के डिस्ट्रॉयर्स में, वो होने वाला है उनका रेडार। ऑलमोस्ट सभी जो लेटेस्ट नेवल वॉरशिप्स हैं उनमें इजराइल का जो MF स्टार मैस्ट माउंटेड रेडार है वो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर में इन रेडार्स को DRDO के लॉन्ग रेंज मल्टीफंक्शन रेडार से रिप्लेस किया जाना है। INS अन्वेष की बात करें, जो कि बेसिकली एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल है जिसका निर्माण इस समय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में किया जा रहा है, उसके लिए एक जो हाउसिंग है उसको छोड़ी गई है, जहां पर एक डुअल पैनल लॉन्ग रेंज रेडार सिस्टम को फिक्स किया जाएगा, जो कि बेसिकली LRDE के द्वारा बनाया गया लॉन्ग रेंज मल्टीफंक्शन रेडार होने वाला है। ये एक एक्टिव फेज्ड एरर रेडार होने वाला है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा होने वाली है और इसमें एक ऑक्टागोनल फेस प्लेट को भी फीचर किया जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5.5 से लेकर के 6 मीटर डायमीटर में होने वाली है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि MF स्टार की जगह पर ये जो नया वॉरशिप होगा इसमें LR-MFR का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि बेसिकली मल्टी फेस्ड एक्टिव फेस्ड एरे रेडार पर बेस्ड होने वाली है। जो हमारे नए वॉरशिप्स हैं इसमें 2 प्रकार के जो मेन एक्टिव फेस्ड एरे रेडार्स हैं इनकी जरूरत पड़ने वाली है। पहला होगा शॉर्टर वेवलेंथ के साथ
और दूसरा होगा लॉन्गर वेवलेंथ के साथ। और ये जो हमारे रेडार हैं ये टारगेट ट्रैकिंग में काफ़ी मदद करने वाले हैं और इनकी सहायता से जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है या जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी काफ़ी इफेक्टिवली वर्क कर पाएंगे। इसके अलावा जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर हैं इसमें हमसा एनजी नाम का एक जो थर्ड जनरेशन शिप बॉर्न हल माउंटेड सोनार सिस्टम है जिसको डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है और बीईएल के द्वारा प्रोडक्शन के में लाया गया है, उसको भी इस्तेमाल किया जाएगा, उसको भी यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर के फायर पावर के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर होने वाला है ये अलग अलग प्रकार के जो इंडिजिनस वेपन्स हैं इन्हें अलग अलग रोल में इस्तेमाल करेगा, जैसे कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर या फिर लैंड अटैक रोल्स में। इसमें जो 128 VLS है ये इसकी मैसिव फायर पावर को काफ़ी इन्हेंस करेंगे। वहीं अगर इसमें की वेपन्स की बात करें तो इस डिस्ट्रॉयर में ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल, LRSAM, निर्भय, MRSAM, XRSAM, VLSRSAM और एड मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ये जो डिस्ट्रॉयर होगा ये स्मार्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिसाइल के जो लाइटर वेरिएंट्स हैं उनको भी इस्तेमाल करने में सक्षम होगा, जो कि एनिमी सबमरीन्स और जो एडवांस टॉर्पीडो डेकॉय सिस्टम है इनको नष्ट करने में सक्षम होंगे। वहीं इस वॉरशिप में 533 mm की जो वरुणास्त्र है वो इसका मेन टॉर्पीडो आर्मामेंट होने वाला है और ये जो वॉरशिप है ये यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के साथ में आएगी, जो कि अलग अलग प्रकार के जो मल्टीपल मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनकी नीड को खत्म करेगी। इसके अलावा इस वॉरशिप में 127 mm की जो मेन नेवल गन है वो उपस्थित रहेगी और 3 76 mm की जो सुपर रैपिड गन्स हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। और आने वाले समय में नेवी इस वॉरशिप को जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं उनसे भी इक्विप करने वाली है। डीआरडीओ इस समय 100 किलोवाट के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जिसका नाम दुर्गा है उस समय उसको डेवलप करने पर लगा हुआ है और माना जा रहा है कि ये जो वेपन है ये इस नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर का हिस्सा भी बनने वाला है। इसके अलावा इसमें 25 किलोवाट के जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, जो कि तकरीबन 5 किलोमीटर दूरी से ही जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको तबाह करने की कैपेबिलिटी के साथ में आएंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ऑलरेडी इस समय नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स के लिए जो लेजर डैजलर्स हैं उनको प्रोड्यूस कर रही है। ये जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं इनका मुख्य तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा क्लोज इन वेपन सिस्टम के तौर पर, और जो ट्रेडिशनल क्लोज इन वेपन सिस्टम है ये उनको सप्लीमेंट करने का काम करेंगी। इसके अलावा डीआरडीओ इस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन पे भी काम कर रहा है और उन्होंने 10 मेगाजूल की जो रेल गन है उसको ऑलरेडी डेवलप करके रखा हुआ है और इस समय 100 मेगाजूल कैपेसिटर बैंक बेस्ड जो रेल गन है वो अंडर डेवलपमेंट है और माना जा रहा है आने वाले समय में जो वॉरशिप्स हैं उनसे नेवल गन को इसी नेवल गन से रिप्लेस किया जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि इतनी बड़ी जो ये वॉरशिप्स हैं इनको पावर कैसे किया जाएगा, तो आइए इस पे भी बात कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है आपने देख लिया कि इस वॉरशिप के फीचर क्या हैं, कैसे कैसे आर्मामेंट्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, कितने एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर्स इस्तेमाल किए गए हैं, रेडार्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो एक कॉमन सेंस की बात तो ये भी है कि इसकी जो पावर रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि इसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से लेकर के जो रेल गन्स का इंटीग्रेशन है वो प्लान किया गया है, तो इसकी जो पावर रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। माना जा रहा है कि इतनी बड़ी जो पावर रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए जो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि आने वाले समय में वॉरशिप्स का फ्यूचर प्रोपल्शन होने वाला है। बेसिकली जो IEP होता है ये क्लचेस और गियर बॉक्स की जो नीड है उसको खत्म कर देता है और जो ट्रांसमिशन इसमें होता है वो इलेक्ट्रिकल होता है, यानी कि मैकेनिकल ट्रांसमिशन की तुलना में ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन करता है, जो कि वॉरशिप को काफी ज्यादा एफिशिएंट भी बना देता है। इसके अलावा इनकी मेंटेनेंस को भी काफी आसान कर देता है और काफी साइलेंट और स्टेल्थियर भी बना देता है वॉरशिप को। इस समय लाशान टुब्रो और डीआरडीओ इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं और डीआरडीओ ने एक नए प्रोग्राम को भी लॉन्च किया है जिसका नाम है गैस टर्बाइन इनेबलिंग टेक्नोलॉजी यानी GATET, जिसके अंतर्गत इस प्रकार के जो मरीन प्रोपल्शन है उनको विकसित किया जाएगा। अगर हम प्लान्ड गैस टर्बाइन की बात करें तो ये तकरीबन 36 मेगावाट की जो पावर है उनको डिलीवर करेंगी और डिस्ट्रॉयर में इस प्रकार के जो 2 टर्बाइंस हैं, गैस टर्बाइंस हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी टोटल 72 मेगावाट की जो पावर है वो जनरेट हो पाएगी। और इसके अलावा इसमें 2 डीजल जनरेटर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा जो कि 10 मेगावाट के होंगे और 2 इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन मोटर जो कि 20 मेगावाट की होने वाली है वो भी यहाँ पर शामिल होंगी। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की बात करें तो इस समय वो इस डिज़ाइन और इसके डेवलपमेंट पे काम शुरू करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो हमारे नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स को लेकर के। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।